चलो आ जाओ, इधर है, ध्यान दो। हम पढ़ रहे थे क्या? भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, यही ना, यही था। कल के क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय दर्शन के बारे में, उसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, उसको सुधार लीजिएगा। मैंने वेदांग लिखवा दिया है या वेदांग बोल भी दिया है, तो वेदांग के जगह पे आप वेदांत कर लीजिएगा, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। वेदांत लिखना चाहिए था मुझे, मैंने वेदांग लिख दिया है ना, त की जगह पे ग कर दिया है, उसको आप सुधार लीजिएगा। भारतीय दर्शन हम पढ़ रहे थे, कल हमने देखा था कि भारतीय दर्शन भारतीय परंपरा में कहाँ से आया, उसका पूरा व्याख्या कल हम लोगों ने देखा फर्स्ट क्लास में। आज का जो भारतीय दर्शन का जो सेकंड क्लास है उसमें हम देखेंगे। तो थोड़ा सा फर्स्ट में ही जो बाकी रह गया था, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट चला गया था जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ ताकि वो भी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो मैंने आपसे कहा था कि भारतीय परंपरा में 9 दर्शन माने गए हैं। कितने दर्शन? 9 दर्शनों की संख्या मानी गई है, जिसमें से 3 दर्शन नास्तिक हैं और 6 दर्शन आस्तिक हैं। जिसमें हम लोगों ने कल देखा था, कल की क्लास में, कि जो 3 नास्तिक दर्शन है उसमें सबसे पहला चार्वाक को हमने देखा, फिर हमने जैन दर्शन को देखा, फिर हमने बौद्ध दर्शन को देखा, और हमने ये भी देखा कि चार्वाक कैसे फेमस हुआ। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो जैन दर्शन है वो बाद में चल के 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। अब ये क्यों बंटता है, जो प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में हम बढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे। फिर हम बौद्ध दर्शन को देखे थे, तो बौद्ध दर्शन भी 3 हिस्सों में बढ़ गया था। तो 3 हिस्सों में बढ़ गया था, एक था हीनयान, एक था महायान और एक था, और नौयान जो था, नौयान के जो प्रवर्तक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अब चलिए, इतना तो हो गया था, हम नास्तिक दर्शन में देख लिए थे। अब आस्तिक दर्शन को ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो आस्तिक दर्शन है, तो आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 है। जिसमें से मैंने आपको बताया था जो पहला है वह है सांख्य दर्शन। क्या है बेटा? सांख्य दर्शन। और जो दूसरा है वो है योग दर्शन। क्या है? योग दर्शन। और जो तीसरा है वो है न्याय दर्शन। और जो चौथा है वो है वैशेषिक या वैशेषिक दर्शन, या वैशेषिक सूत्र भी कहते हैं। इसी को हम सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सूत्र भी कहते हैं, वैशेषिक। और जो 5वां था वो था मीमांसा, और जो 6ठा था वो था वेदांत वेदांत, है ना। कल मैंने इसी को वेदांग लिख दिया था, उसी को सुधार कर लीजिएगा। वेदांत, या इसी को कहो ब्रह्मसूत्र, ठीक है ना। ये जो 6 दर्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे आस्तिक दर्शन के हिस्से हैं, आस्तिक दर्शन के भाग हैं। आस्तिक दर्शन का मतलब हुआ, वे लोग जो आस्तिक हैं वो क्या करते हैं? जिनका विश्वास वेदों में है, जो वेदों में लिखी हुई बातों को दृढ़ता से मानते हैं, ऐसे लोग हमारे क्या कहलाते हैं? आस्तिक कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो आस्तिक दर्शनों की रचना हुई, जैसे कहा जाता है कि जो वेद थे, और वेद का जो अंतिम हिस्सा था जिसका नाम था वेदांत। क्या था? वेदांत, है ना, जिसको हम उपनिषद भी कहते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि उपनिषदों में ही सबसे अधिक दर्शन पाया जाता है। मतलब वेदों के शुरुआती हिस्से में दर्शन नहीं है, बहुत कम है भी तो, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्शन की बात कहाँ की गई है? वेदों के अंतिम हिस्से में। और वेदों का जो अंतिम हिस्सा है वो उपनिषद कहलाता है।
ठीक है। और उपनिषद में जो भी बातें लिखी गई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब वेदों की रचना हुई थी तो जो महर्षि वेद व्यास थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। उन्होंने जब वेदों का रचना किया होगा तो संस्कृत में किया होगा, संस्कृत में ही मिलते हैं वेद। तो संस्कृत एक बहुत ही जटिल भाषा माना जाता है, लिपि मानी जाती है, क्योंकि संस्कृत को सभी लोग नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो कहा गया कि भाई संस्कृत ऐसी भाषा है जिसको सभी लोग नहीं समझ सकते हैं आसानी से। तब इस दर्शन को अगर हम सामान्य जन तक पहुंचाना चाहते हैं, सामान्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचाएंगे? तब उन्हीं उपनिषदों पर, है ना, उन्हीं को सरल भाषा में लिखने का काम किया गया। वही हमारे 6 आस्तिक दर्शन कहलाए, ठीक है ना। उन्हीं उपनिषदों को सरल भाषा में क्या किया गया? इनमें लिख दिया गया, अलग अलग हिस्से में लिख दिया गया, ताकि सामान्य जनमानस भी इसको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके, जैसे आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, यहाँ से आपका IAS में, PCS में, ठीक है ना, RO ARO में, यहाँ तक कि जो वनडे एग्जामिनेशन है उन वनडे एग्जामिनेशंस में भी आपके UPP में, UPSI में, SSC में, रेलवे में, बैंक में, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, ठीक है। क्या पूछता है? कहेगा कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन को किसने लिखा, है ना। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो आपको मैंने कल बताया था। तो सांख्य दर्शन ऋषि कपिल, कौन थे? ऋषि कपिल को माना जाता है, कपिल, ठीक है ना, ऋषि कपिल। और जो योग दर्शन थे वो थे ऋषि पतंजलि। कौन थे? महर्षि या ऋषि पतंजलि, ठीक है ना। पतंजलि, महर्षि भी लिख सकते हो, ऋषि भी लिख सकते हो। न्याय दर्शन को लिखा था गौतम मुनि ने। किसने? गौतम मुनि ने। और वैशेषिक को ऋषि कणाद ने लिखा था। किसने लिखा था? ऋषि कणाद ने लिखा था। और मीमांसा को लिखा था जैमिनी, ऋषि जैमिनी, ऋषि जैमिनी। और वेदांत या ब्रह्म सूत्र को लिखा था बदरायण। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बड़े एग्जामों में आपसे क्या पूछेगा? बड़े एग्जामों में 4 दे देगा और उसके सामने दे देगा कि मैच कराइए कौन किससे संबंधित है, ठीक है ना। वनडे एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा? वनडे एग्जाम में बस एक लाइन में पूछेगा। मान लो पूछ देगा कि वैशेषिक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो ऋषि कणाद। और यहाँ से देखो, यहाँ से एक बार PCS में आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया था, यही ऋषि कणाद हैं जिनको परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। यही पहले व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पे जिन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में बताया था। परमाणु से संबंधित बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आता है, लेकिन सबसे पहले हमारे देश में ऋषि कणाद बता चुके थे कि प्रत्येक कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। इन्होंने बताया था पहले, और ये प्रश्न उठा दिया था उत्तर प्रदेश PCS में, और पूछा गया था कि परमाणुवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो अब उसका उत्तर क्या होगा? ऋषि कणाद। क्लियर हो गई बात? तो आपको इतना सारा कम से कम ये याद होना चाहिए। दर्शन के साथ साथ कुछ फैक्ट भी लेके चलो, ताकि आपका भी कुछ कल्याण हो, है ना। अब सुनो, अब आपको ये बोलना है थोड़ा सा, बहुत कली से शांत शांत लग रहा है, थोड़ा चिल्ला लो, है ना। चलिए, आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 है। चलिएगा, बताइएगा। पहला क्या है? किसने लिखा? ठीक है ना, ऐसे करके बताना है। चलिए, दूसरा, तीसरा, एकदम गुत्थम गुत्थम हो गया हैं। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम बोले तो हैं आप लोग। चलिए, ये हो गया।
इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे 6 दर्शन हैं ये हमारे क्या हैं, आस्तिक हैं। क्या हैं, आस्तिक हैं। अब ध्यान से सुनना, इन्हीं 6 दर्शनों को, इन्हीं छह दर्शनों को हम कहते हैं सट दर्शन। क्या कहते हैं? अगर आपके परीक्षा में ये शब्द आ जाए सट दर्शन, कौन कौन है निम्नलिखित में से सट दर्शन कौन है, तो जो भारतीय परंपरा में 6 आस्तिक दर्शन है उन्हीं 6 आस्तिक दर्शनों को कहा जाता है सट दर्शन। सट का मतलब ये होता है 6, सट का मतलब 6 होता है। और इसी सट दर्शन को हम कहते हैं हिंदू दर्शन। क्या कहते हैं? हिंदू दर्शन। अगर हिंदू धर्म को समझना है और हिंदू दर्शन को आप समझना चाहते हो तो आप इन 6 दर्शनों का अध्ययन कर लो, आपको पता चल जाएगा कि हिंदू क्या होता है। ठीक है? और इसी हिंदू दर्शन को ही कहा जाता है सनातन दर्शन। सनातन, सनातन दर्शन या सनातन धर्म। ठीक है ना? तो जो लोग अपने आप को बहुत कहते हैं हम बहुत कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू का मतलब क्या होता है जी? हिंदू में कट्टरता होती नहीं है, पहली बात। ये शब्द इससे यहाँ से हटा दो आप। दूसरी बात सुनो, सनातन धर्म अपने आप को कहते सनातनी हैं, ऐसे हवा में मत कहा करो कि सनातनी है। पहले इन 6 दर्शनों का अध्ययन कर लो, पहले जान लो कि सनातन का मतलब क्या होता है, तब कहोगे कि मैं सनातनी हूँ, तब अच्छा लगेगा। अब बिना जाने बिना समझे सनातन का मतलब ही नहीं जानते हो और कहते हो कि हम सनातनी हैं ये गलत बात है। पहले आपको इनका अध्ययन करना चाहिए, करके अब अपने बारे में पता करना चाहिए कि वास्तव में हमारी जो हम जिस मान्यता को मानते हैं वो कितना हद तक सही है, कितने हद तक गलत है ना? ऐसे ही हवा में आंख बंद करके किसी विचारधारा को फॉलो नहीं करना चाहिए। अब सुनिए, अब ये जो आपका वेदांत है, वेदांत, इसी वेदांत की व्याख्या करेंगे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य। कौन करेंगे? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य। अब वेदांत की व्याख्या करेंगे। किसकी व्याख्या करेंगे? वेदांत की व्याख्या। वेदांतों की व्याख्या करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है? अब वेदांत में जो भी लिखा है उसको सामान्य जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य। उसको सरल भाषा देंगे, उसको व्याख्यायित करेंगे, व्याख्या करेंगे कि सब तक पहुँचे। और आदि गुरु शंकराचार्य ने जो मत दिया, इनके मत का नाम है अद्वैतवाद। क्या है? इनके मत का नाम है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना है शंकराचार्य ने दिया था। ठीक है? अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? तो अद्वैतवाद, अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब नहीं, द्वैत का मतलब होता है दो, द्वैत का मतलब दो, और वाद का मतलब होता है मत कहो या विचार कहो। क्या कहो? मत या विचार, है ना? शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद में कहा, ये तत्व मीमांसा का व्याख्या कर रहे थे, संबंधित थे। तत्व मीमांसा। कौन मीमांसा? तत्व मीमांसा, है ना? तत्व मीमांसा में लोग ढूंढते हैं कि परम तत्व क्या है। क्या ढूंढते हैं? परम तत्व क्या है। और ये भी ढूंढ रहे थे कि परम सत्ता क्या हो सकती है, परम तत्व क्या हो सकता है। परम सत्य की खोज कर रहे थे। किसकी खोज कर रहे थे? परम सत्य की खोज। तो आदि गुरु शंकराचार्य परम सत्य की खोज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्य क्या है? इन्होंने कहा सत्य दो नहीं है। इन्होंने क्या कहा? सत्य दो, सत्य एक है। क्या है? इसीलिए इनके मत को कहते हैं अद्वैतवाद। उन्होंने सत्ता जो परम सत्ता थी उसको दो नहीं माना है। क्या माना है?
एक माना है और उन्होंने कहा कि सत्य एक है और वो है ब्रह्म। क्या है? ब्रह्म। मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी इसको मानते थे, वो किसको मानते थे? ब्रह्म को मानते थे। उन्होंने कहा वाक्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना। वाक्य जो शब्द आपका ब्रह्म है वही सत्य है। सत्यम जगत मिथ्या मतलब पूरा जगत पूरा संसार मिथ्या है, झूठ है। एक ही सत्ता है जिसको ब्रह्म कहा गया। आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा सब एक है, ब्रह्म एक ही सत्य है, परम सत्ता, परम तत्व, परम सत्य एक ही है इस दुनिया में, जिसको इन्होंने क्या माना? ब्रह्म माना। कहा कि कोई अलग नहीं है, सब एक है और वह है ब्रह्म, परम सत्य। ठीक है, इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है, देखते हैं। कहता है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनके जो पिता थे, उनके पिता थे शिव गुरु। क्या नाम था? शिव गुरु। इनकी जो माता थी उनका नाम था आर्यांबा। क्या नाम था? आर्यांबा। और आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो जन्म था वो कलाडी में हुआ था। कलाडी एक गांव का नाम था और ये गांव पड़ता है आपका केरल में। कहाँ पे? केरल में। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? क्या बताओगे? केरल में, कलाडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है। इनके पिता कौन थे? शिव गुरु। माता कौन थी? आर्यांबा, है ना। कहा जाता है कि इनका कोई संतान नहीं हो रहा था। कहानी है ना, कहानी है, सुनो। इनकी संतान नहीं हो रही थी तो ये दोनों लोग क्या किए? शिव भगवान की बहुत ज़्यादा घोर तपस्या किए, खूब पूजा पाठ किए। शिव भगवान प्रसन्न हो गए। इनके सपने में आए, माता जी के, आर्यांबा के सपने में आए शिव शंकर भगवान। ऐसा किंवदंती है, कहा गया है। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं अपने आप लोगों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, वर मांगो, क्या मांगते हो? तो आर्यांबा जो थी उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, मुझे पुत्र रत्न चाहिए, है ना। तो शिव भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुम्हारे वहाँ पुत्र जन्म लेगा, लेकिन ये बताओ कि दीर्घ आयु पुत्र चाहती हो कि अल्प आयु? मतलब ज़्यादा दिन तक जिए वो ऐसा पुत्र चाहिए कि कम दिन तक जिए ऐसा पुत्र चाहिए? आर्यांबा ने कहा कि ऐसा प्रश्न भगवान आपने क्यों पूछा? तो फिर भगवान ने कहा कि एक शर्त है, अगर दीर्घ आयु पुत्र की कामना है तुम्हें तो एकदम भोदू टाइप का लड़का होगा, दिमाग से पैदल होगा, उसके पास बुद्धि उतनी नहीं होगी। लेकिन अगर अल्पायु पुत्र चाहिए तुमको तो बहुत प्रकांड पंडित होगा, विद्वान होगा, लेकिन कम समय तक जिएगा। तब माता ने कहा कि नहीं भगवान, मुझे अल्पायु पुत्र चाहिए, जितने दिन तक जिए बुद्धिमान लड़का मेरा जिए, है ना। तो भगवान ने सपने में कहा तथास्तु। तो उसके बाद जो है माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है। तो जब जन्म हुआ तो बहुत प्रखर बुद्धि के, बहुत तेज बुद्धि के, शार्प बुद्धि। कहा जाता है कि लगभग 6 वर्ष की अल्प आयु में ही, 6 वर्ष, हम लोग 5-6 वर्ष में LKG में जाते थे पढ़ने। 5-6 वर्ष में हम लोग LKG में गए थे और सीखते थे, क ख ग ABCD। 6 वर्ष की आयु में पूरा वेद पुराण उपनिषद सारे 18 पुराण सारे चीज़ों का अध्ययन कर चुके, और अध्ययन करने के साथ साथ ऐसा माना जाता है कि इनको सब कुछ कंठस्थ जो है याद हो गया था 6 वर्ष की अल्पायु में। अब सोचो कितने बुद्धिमान थे, है ना। और तो और जब इनकी उम्र 8 वर्ष हुई तो 8 वर्ष के बाद इतना जब ज्ञान हो जाता है किसी के पास तो क्या करता है? कमंडल उठाता है। कमंडल उठा के कहता है चलो अब चल सन्यासी मंदिर में। गाना सुने? हेमा मालिनी का गाना है। सुन लेना, बहुत अच्छा गाना है। चल सन्यासी मंदिर में, तेरी चिमटी मेरा, पता नहीं कैसे कैसे है।
अब देखो, अब इनके मन में भाव आया सन्यास का, और जैसे ही भाव आया तो ये आज्ञाकारी पुत्र थे, ये अपने माता से आज्ञा लिए बिना सन्यास के पथ पर आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। ये गए अपनी माता से आज्ञा लेने, कहे कि माता अब मैं सन्यास का जीवन जीना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, मैं जंगलों में निवास करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। अब इकलौता लड़का, इकलौते पे बड़ा मोह आता है। माता पिता, पिताजी उनके जो है बचपन में ही गुजर गए थे, बस माता जी ही बची थी, तो माता के जीवन में बस वही एक पुत्र बचा था। अब उनके मन में मोह था अपने पुत्र को लेके, कहा कि तुम चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगी, तुम्हारे पिता भी मुझे छोड़कर चले गए, अब तुम भी चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी। मोह के बंधन में बांध ली। तो किसी तरह से आदि गुरु शंकराचार्य जो उपाय लगाए, क्योंकि वेदों के साथ बहुत ज़्यादा जानकार थे, हर चीज़ को जानते थे, क्या है कि माता मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जब मरेंगी तो मैं आपका अंतिम संस्कार करने के लिए अवश्य आऊँगा, अब तो मुझे आज्ञा दे दीजिए। तो किसी तरह से मनाते मनाते माता जी मान गई, और माता जी जब मान गई तब ये अपने घर से निकले, और निकलने के बाद गए, इनके जो गुरु थे उनको कहा जाता है योगी गोविंद। क्या कहा जाता है? गोविंद। योगी गोविंद के पास गए और उनको अपना गुरु माने, और गुरु मानने के बाद उन्हीं के पास रुक के थोड़ा सा उनसे ज्ञान अर्जन करने लगे, पढ़ाई करने लगे अपना। कहा जाता है कि लगभग जब ये आदि गुरु शंकराचार्य 12 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के? 12 वर्ष के हुए, तो लगभग कहा जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 240 ग्रंथों की रचना कर चुके थे। 12 वर्ष की अल्प आयु में 240 ग्रंथों को लिख चुके थे। मान सकते हो, बताओ कितने बड़े प्रकांड विद्वान होंगे ये, तब तो ऐसा किए होंगे। ये मिलता है, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये सारे प्रमाण मिले हैं तब बोला जा रहा है, ठीक है। अल्प आयु था इनका, अब सोचो दीर्घ आयु में होते तो क्या होता, है ना। अब कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर अद्वैत पे आऊँगा। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है ना, आज तक प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ, वर्तमान समय में इनके वाद का, अद्वैतवाद का खंडन किसी के मान का नहीं कर पाए, खंडन कोई कर ही नहीं पाता, अकाट्य है। अगर कोई कर दे तो इनसे बड़ा फेमस हो जाएगा, लेकिन कर ही नहीं पाता है। इन्होंने ऐसे ऐसे तथ्य दिए अपने अद्वैतवाद में कि उस तथ्य का, उस प्रमाण का कोई काट ही नहीं है ना। अभी इनके विरोध में, इनके विरुद्ध वैष्णववाद सिद्धांत आएगा, वैष्णव सिद्धांत आएगा, वैष्णव मत आएगा। अभी हम उसमें बहुत सारे लोगों को जानेंगे, है ना। रामानुजाचार्य आएंगे, वल्लभाचार्य आएंगे, निम्बारकाचार्य आएंगे, है ना। ये बहुत सारे लोग अपना सिद्धांत देंगे, लेकिन उन लोगों ने भी इनके सिद्धांत को गलत सिद्ध नहीं कर पाया। और आज अगर हो सकता है आप में से कोई प्रकांड विद्वान हो जाए और इनके अद्वैतवाद को फ्लॉप कर दे, तब तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ आइए, 12 वर्ष की अल्प आयु में 240 ग्रंथों की रचना कर दिए। जब इनके पास पूरा ज्ञान हो गया तो अपने गुरुदेव से कहे कि भैया अब मैं जाना चाहता हूँ, और जो इस धरती पे जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा उससे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, तभी तो पता चले कि मेरे पास कितना ज्ञान है। तो ये निकले बनारस। कहाँ? और बनारस उस समय विद्वानों का केंद्र था, काशी विश्वनाथ, है ना। जब गए बनारस तो बनारस में बहुत सारे विद्वान थे। अब ये इतने बड़े विद्वान थे आदि गुरु शंकराचार्य की, गए तो बातों बातों में ही सबको हरा दिए। अब शास्त्रार्थ किए नहीं, बस बातों बातों में सबको हरा दिए। अब सोचने लगा अब किसके पास जाऊं। तब काशी के विद्वान ही बताए कि जाइए आप बिहार में, शायद बताए थे कि बिहार में एक बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है ना, जिनका क्या नाम था, कल बताए थे,
मंडन मिश्र को क्या नाम था? मंडन मिश्र, मंडन मिश्र। और माना जाता है कि ये ब्रह्मा के अवतार थे। किसके अवतार थे? ब्रह्मा के। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि कितने बड़े विद्वान होंगे मंडन मिश्र। और मंडन मिश्र की पत्नी थी उभय भारती। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी थी उभय भारती, उभय भारती। और उभय भारती भी बहुत बड़ी विद्वान थी और कहा जाता है कि माता सरस्वती की अवतार थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो लोग बड़ा हंस रहे हो, कुछ मिला है क्या? क्या हो गया बताओ तो हम लोग भी हंस लें। चलो, तो मंडन मिश्र के पास अब पहुंचे कौन? शंकराचार्य। अब गए और चुनौती दिए मंडन मिश्र को, गए कि मैं आपसे जो है शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। और बीच में कहानी ये भी आती है कि जब मंडन मिश्र का पता ढूंढने के लिए जब जा रहे थे तो लोगों से पूछे कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि बस इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाइए, आपको खुदे पता चल जाएगा अपने आप कि मंडन मिश्र का घर कौन है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आगे बढ़ते गए तो एक घर दिखा और उस घर में बहुत सारे पक्षियां दाना चुन रहे थे और पक्षी वहां के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ठीक है ना? तब आदि गुरु शंकराचार्य समझ गए कि ये उन्हीं का घर हो सकता है, क्योंकि यहाँ का पशु पक्षी भी मंत्र बोल रहा है। है ना? इतने बड़े विद्वान थे भाई मंडन मिश्र। अब गए द्वार पे चुनौती दे दिए, बोले कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा विद्वान हैं कि मैं हूँ। तो शर्त क्या रखा गया? शर्त रखा गया कि अगर शास्त्रार्थ में आप मुझे हरा देंगे तो मैं आपको अपना गुरु मान लूँगा, आपकी शिष्यता स्वीकार कर लूँगा। अगर आप हार जाएंगे, मैं जीत जाऊँगा, तो आप मुझे गुरु मान लीजिएगा, आप मेरे शिष्य बन जाइएगा। तो मंडन मिश्र ने कहा ठीक है भैया आओ। तो अब दोनों के बीच में आमने सामने बैठ गए। तब हुआ ये कि जब दो मैच होगा तो भाई अंपायर भी तो चाहिए। मतलब दो लोग केस लड़ेंगे तो जज भी तो चाहिए निर्णय सुनाने के लिए। तो निर्णय कौन करेगा? तो जज बनाया गया उभय भारती को, इनकी पत्नी को क्या बनाया गया? जज बनाया गया। दोनों आमने सामने बैठे हैं, उधर उनकी पत्नी बैठ के जज का काम कर रही हैं। और कहा जाता है कि उभय भारती ने दोनों को गले में एक एक पुष्पों की माला पहना दी। ठीक है ना? अंतिम दिन पहनाई कि पहले दिन पहनाई, अभी इस पे डिस्कशन है, पता नहीं कब पहनाई, लेकिन एक माला पहनाई। ठीक है? हैं? और माला पहनाने के बाद कहा जाता है, उन्होंने कहा जो दोनों में अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा उनकी माला जो है कुंभला जाएगी, सूख जाएगी। कहा ठीक है। अब जो है दोनों के बीच में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक से एक तीखे तीखे प्रश्न पूछे गए, उसका जवाब, प्रश्न जवाब ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है ना? बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। लगभग कहा जाता है 3 महीने की 4 महीने 16 दिनों तक ये चलता रहा। अरे बहुत बड़े दोनों विद्वान, ना ये उनसे कम ना वो उनसे कम। अब दोनों लोग जो है प्रश्नों का गोला दाग रहे हैं धाए धाए। खाना खाने बीच बीच में टाइमिंग दिया गया था। और बाकी मत सोचो। तुम लोग जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वही हाल है तुम लोगों का। अब सुनो, अब क्या हुआ, कई महीने तक ऐसे चलता रहा शास्त्रार्थ। तो कहा जाता है कि बीच में शंकराचार्य ने ऐसा प्रश्न पूछा कि मंडन मिश्र को क्रोध आ गया। अपने भावों पे वो नियंत्रण नहीं रख पाए, क्रोध आ गया उनको। और उनके क्रोध आने के कारण उनके गले में जो माला पड़ी थी वो कुंभला गई, सूख गई। अब बताओ, जैसे ही सूख गई तो उभय भारती उठी और कहीं कि महाराज हे ब्रह्म ऋषि,
आप जो हैं इस शास्त्रार्थ में पराजित हुए, क्योंकि आप अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख सके। तो इस तरह से इनको पराजित घोषित कर दिया गया उभय मंडन मिश्र को। लेकिन उभय भारती कहीं कि शंकराचार्य से कहती हैं कि अभी मंडन मिश्र पराजित नहीं हुए हैं, क्योंकि वो मेरे पति हैं, अभी उनकी पत्नी जिंदा है। आप पहले शास्त्रार्थ में मुझे हरा दीजिए, अगर मुझे हरा देंगे तो हम दोनों आपकी शिष्यता स्वीकार कर लेंगे। शंकराचार्य बोले कि अच्छा देवी, आपकी भी इच्छा पूरी कर देता हूँ, चलिए बैठिए। अब जो है उभय भारती आदि गुरु शंकराचार्य से तीखे तीखे प्रश्न पूछ रही है, और ऐसा प्रश्न पूछी कि आदि गुरु शंकराचार्य निरुत्तर हो गए, उनके पास उत्तर ही नहीं था। क्यों? क्योंकि बाल्य अवस्था में ही 8 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़ के सन्यासी हो गए थे, ब्रह्मचारी थे, शादी विवाह के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और मंडन मिश्र की पत्नी शादीशुदा थी। अब शादी से संबंधित, अभी शादीशुदा नहीं थे तो क्या बताएंगे? काम सूत्र के बारे में पूछ ली। किसके बारे में पूछी? काम सूत्र से संबंधित सवाल दाग दिए। काम सूत्र के बारे में बेचारे शंकराचार्य शादीशुदा नहीं थे तो कैसे बताएंगे? मौन रह गए, चुप रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। और आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा उभय भारती से कि आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं फिर आऊँगा और आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब ऐसा कहानी है, कहा जाता है कि वो चले गए उत्तर भारत में, कश्मीर में कोई राजा था, अपने शिष्यों को ले गए गुफा में और कहे कि मेरे शरीर की रक्षा तुम लोग करना, क्योंकि मैं अपने आत्मा को उस राजा के शरीर में डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे काम सूत्र के बारे में जानना है, क्योंकि राजा विवाहित था, उसकी कई सारी रानियाँ थीं। तो उनका शरीर जो उनके शिष्य थे वो उसकी रक्षा किया। वो अपना कहा जाता, अपने आत्मा को या फिर जो भी चीज़ हो उसको डाल के और राजा के शरीर में जाके विवाह के बाद क्या क्या होता है सारा ज्ञान लेके फिर अपने शरीर में आके फिर आते हैं आप उभया भारती के पास और जवाब देते हैं। और जवाब सुनने के बाद उभया भारती भी सरेंडर बोल देती हैं, कहती हैं कि प्रभु आप जीते, अब हम दोनों आपकी शिष्यता को स्वीकार करते हैं, आज से आप हम लोगों के गुरु। तो इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे शंकराचार्य, जो शास्त्रार्थ में इनको हराए थे। ठीक है ना? गार्गी और याज्ञवल्क्य की कहानी किसी दिन सुनाऊंगा, उनका भी संवाद बड़ा मज़ेदार है। राजा जनक है ना, सभा बुलाते हैं, बैलों के सींगों के ऊपर जो है सोने स्वर्ण का परत लगवा के कहते हैं कि जो सबसे बड़ा विद्वान होगा ये गायों को ले जा सकता है यहाँ से, है ना? कहानी है, बताऊंगा कभी आप लोगों को। यहाँ तक समझ में आया? अब ये ऐसे थे शंकराचार्य हमारे, इतने बड़े विद्वान। अब इनके मत का खंडन करने के लिए, इनके विरुद्ध अब आएगा क्या? मिटा दूं? लिखना है? लिख लो जल्दी से लिख लो। ठीक है ना? तो आदि गुरु शंकराचार्य के विरुद्ध क्या आएगा? वैष्णव वेदांत। क्यों आएगा भैया? ध्यान से देखना। इन्होंने कहा कि परम सत्य एक है, ब्रह्म ही सत्य है, सत्य ही ब्रह्म है, और भक्ति करने के लिए भगवान का होना अति आवश्यक है। और ये भगवान की धारणा को ही समाप्त कर दिए। हम ही ब्रह्म हैं, हम ही सत्य हैं, पूरा जगत मिथ्या है, सारे लोग ब्रह्म हैं। तो जब भगवान की धारणा ही नहीं रहेगी तो व्यक्ति भक्ति किसकी करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध करने का काम किए। तो इनके विरुद्ध भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, भक्ति के मार्ग को खोलने के लिए कौन आता है? वैष्णव वेदांत आता है। और वैष्णव वेदांत में सबसे बड़ा जो नाम आता है रामानुजाचार्य का आता है। किसका आता है?
रामानुजाचार्य का आता है डायरेक्ट टक्कर ले लेते हैं शंकराचार्य से, कहते हैं कि भक्ति का मार्ग खोलना पड़ेगा। और यही रामानुजाचार्य एक सिद्धांत देते हैं जिस सिद्धांत को कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। क्या कहते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है ना, इनके सिद्धांत का क्या नाम है? विशिष्टाद्वैतवाद है। और जो रामानुजाचार्य जिस संप्रदाय की स्थापना किए थे या जिस संप्रदाय से बिलोंग करते थे उस संप्रदाय को कहा जाता था श्री संप्रदाय। क्या कहा जाता था? श्री संप्रदाय। और ये आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है बहुत बार। अब ये जितना बताऊंगा सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। और कहा जाता है कि जो रामानुजाचार्य थे इन्हीं के शिष्य थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। ठीक है ना। अब हम भक्ति आंदोलन जो पढ़ रहे थे उससे संबंधित बातें चल रही हैं। तो रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे? रामानंद। और रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। देख रहे हो कबीरदास कहाँ से आ गए, किस परंपरा से थे? श्री संप्रदाय। और विशिष्टाद्वैतवाद के परंपरा से बिलोंग करते थे हमारे कबीरदास जी। ठीक है, जो निर्गुण भक्ति धारा के जो है सागर को सब में बांट दिए, फैला दिए और भक्ति को बहुत आगे लेकर गए थे कबीरदास जी। इसीलिए कहा जाता है कि जो रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य या जितने लोग आएंगे ये सब दक्षिण के रहने वाले थे। कहाँ के थे? दक्षिण भारत में। और कहा जाता है कि भक्ति जो उपजी वो कहाँ उपजी? दक्षिण भारत में उपजी। इसीलिए एक लाइन आता है, बड़ा फेमस लाइन है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप नवखंड। एक लाइन आता है ना। मतलब दक्षिण से भक्ति को उत्तर में कौन लाया? पूरे भारत में कौन लाया? रामानंद लेकर आए। और भक्ति को लाने वाले लोग कौन थे दक्षिण में? यही थे रामानुजाचार्य। और इनके शिष्य लाए जो है भक्ति को लाए द्रविड़ से। और जो कबीर दास जी थे वो 7 द्वीप 9 खंडों में भक्ति को क्या कर दिया? फैला दिया। ठीक है ना। अब देखो दूसरे नंबर पे आते हैं माधवाचार्य। कौन आते हैं? माधवाचार्य का जो सिद्धांत था वो था द्वैतवाद। क्या था? द्वैतवाद। और ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। ये इसलिए बता रहा हूं, ये सब वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो माधवाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। ब्रह्म है ना संप्रदाय। तीसरे पे आते हैं वल्लभाचार्य। कौन आते हैं? वल्लभाचार्य। ये जो वाद देते हैं वह है शुद्ध द्वैतवाद। क्या देते हैं? शुद्ध द्वैतवाद। और ये जो थे ब्रह्म संप्रदाय से तो आपके माधवाचार्य थे, ये थे रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। किससे थे? रुद्र संप्रदाय से। इसके बाद एक और आते हैं जिनका नाम है निम्बार्क, या कहा जाता है निम्बार्काचार्य। क्या कहा जाता है? निम्बार्काचार्य। और इन्होंने जो मत दिया उसको कहते हैं द्वैताद्वैतवाद। क्या कहते हैं? द्वैता। आप लोग कहोगे कौन भाषा पढ़ा रहा हूँ, है ना। द्वैताद्वैतवाद। और ये जिस संप्रदाय को बिलोंग करते थे उस संप्रदाय का नाम था सनक संप्रदाय, या कहीं कहीं आता सनकादि संप्रदाय, है ना। तो आप याद रखिएगा सनक संप्रदाय। ठीक है ना। बस एक और आते हैं जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने जो मत दिया उस मत का नाम है अचिंत्य। अचिंत्य द्वैताद्वैत, या इसी को कहते हैं भेदाभेद। क्या कहते हैं? भेदाभेद या भेदा वेदांत, दो सब सही है। ठीक है ना। तो वैष्णव वेदांत में ये सारे लोग आते हैं और भक्ति को सर्वोपरि रख के अपनी अपनी व्याख्या करते हैं और भक्ति मार्ग को सरल बनाने का काम करते हैं। ठीक है।
तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रामानुजाचार्य ने क्या दिया, विशिष्टाद्वैतवाद। फिर माधवाचार्य क्या देते हैं, द्वैतवाद। वल्लभाचार्य क्या देते हैं, शुद्ध द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य क्या देते हैं, द्वैताद्वैतवाद। और चैतन्य महाप्रभु अचिंत द्वैतवाद या भेदा भेदवाद या भेदा भेदांत, है ना। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। अब सबकी अलग अलग व्याख्या है, इस पे बहुत बड़ा व्याख्या है, इस पे बहुत बड़ा व्याख्या है। इसका 2-2, 3-3 दिन या 1-1 हफ्ते का क्लास हो सकता है अगर पढ़ना चाहो तो दर्शन में। ठीक है, तो इसको लिख लो।